ये सांप चूहे को खाने चाहता है, लेकिन ये अपना ही पूंछ को खा जाता है। बहुत सारे कीड़े एक आलू का चमत्कार कर देता है। फिर एक कीड़ा टमाटर का दरवाजा खोलता है तो बहुत सारा कीड़ा उसमें घुसकर करके खत्म कर देता है। ये सारे कीड़े चूहे के फसल को बर्बाद कर रहा था, तो ये उन पर कीटनाशक छिड़कता है। तो सारे कीड़े अपना अपना जान बचाकर भागने लगता है और मिट्टी के अंदर चैन लगाकर छिप जाता है। लेकिन तभी चूहा कीड़ों को हमेशा के लिए भगाने का कुछ बनाने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। चूहे को लगा कीड़ा लोग तो इससे टपक जाएगा, तो ये उसको पिचकारी में डालकर कीड़ों से होली खेलने चला जाता है। लेकिन पिचकारी से कुछ निकलता ही नहीं, तो ये उसमें एक पतली लकड़ी को घुसाकर, लेकिन तभी कुत्ता आके तो पूरा कीटनाशक चूहे पे लग जाता है, जिससे चूहा बहुत छोटा हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और पेड़ पौधे अपने आप बहुत बड़े हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? साला कीड़े लोग सब उस कीटनाशक को शरबत समझकर पी जाता है, तो उनके अंदर 10-20 हाथियों का ताकत आ जाता है। सारी चींटियां मिलके सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं, गाजर को छोटे टुकड़ों में करके। अच्छा। और मकई के एक एक दाने को उखाड़ के अंदर ले जा रहा है। पर ये साला टिड्डा वायलिन बजाने में व्यस्त है। रोम रोम भाइयों। वायलिन बजाते बजाते इसको भूख लग जाता है, तो पत्ती को तोड़कर खाने लगता है और फूल से पानी पीता है। इधर ये चिट्टी फल के गाड़ी को खींच ही नहीं पा रहा था। टिड्डा इसके पास आकर बोलता है, भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। फिर टिड्डा वायलिन बजाने लगा और चिट्टी डांस करने लगा। तभी इधर पुंगी बजता है, क्योंकि चींटियों की रानी आ रही थी। रानी ने देखा एक चिट्टी नालायक टिड्डे का साथ मिलकर रील बना रहा है। चिट्टी वहाँ से भाग जाता है और अचानक इसके अंदर बाहुबली जैसा ताकत आ जाता है। रानी चिट्टी टिड्डे से कहती है कि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर लो और अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लो। लेकिन साला टिड्डा वायलिन बजा के भाषण मारने लगा। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। रानी चिट्टी वहाँ से चली जाती है और टिड्डा भी अपने रास्ते निकल लेता है। अरे हम तो गरीब हैं। सर्दियों का मौसम धीरे धीरे आ जाता है और बर्फ की बारिश होने लगता है, जिससे पेड़ पौधे में एक भी पत्ती नहीं बचती है। पानी नहीं मिलता। किसी तरह इसको एक पत्ती मिल जाता है, लेकिन ये भी तूफान से उड़ जाता है। बाप रे। टिड्डा ठंड और भूख से गिर के जम जाता है। आज मैं मर गया भैया। लेकिन किसी तरह चींटियों के घर के पास आके दरवाजा ठोकता है। कौन है बे? तो चिटियां इसे उठा के अंदर ले जाता है और गर्म गर्म पानी में बिठा के चाय पिलाता है। सॉरी। रानी चिटी इसका वायलिन दे देती है, तो ये यहाँ से जाने लगता है। बेकार है भैया। पर तभी रानी बोलती है, तुम हमारे चींटियों के लिए यहाँ वायलिन बजा सकते हो। फिर तो ये कुछ ऐसा वायलिन बजाता है। आज की रात मजा हुस्न का। ये कौवा मटर का चेन खोल के सभी दाने को अपने चोंच में डाल के भाग जाता है। सारे कौवे के झुंड फसलों को उठा